हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी बारहवीं का पेपर होने वाला है दिसंबर में। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है, ऐसा गजट में लिखा है कि पेपर दिसंबर में होने वाला है। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट को ये मतलब अभी डाउट है, बहुत परेशान है। यूट्यूब पर काफ़ी भरमार मची हुई है कि सर पेपर होगा कि नहीं होगा, कब पेपर होगा। और मुझे तो लगता है कि होगा ही नहीं। तो गाइस, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही इंश्योर करना चाहूँगा कि पेपर 100% होने वाला है, गारंटेड। लेकिन बस आपके पास ये रिग्रेट ना रह जाए कि सर हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, अचानक पटाखा से फूट गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन तो आना ही है। क्योंकि जो उसमें नोट मतलब जो उनने पूरा डेटा बनाया था पूरे साल का, उसमें मेंशन है कि दिसंबर में एग्जाम होना है वर्ग का। अभी आपको पता है, देखो, वर्ग 3 का उन्होंने प्री लिया, मेंस लिया लिया तो है। वर्ग 2 का डला था पेंडिंग में, बोर्ड ने करवा लिया, मेंस करवा, रिजल्ट भी जारी कर दिया है। तो ये भी अपने हिसाब से काम कर रही है, सही कर रही है। लेट लपाट हल्का आगे पीछे दो चार 10 दिन या 1-2 महीना टहल जाते हैं, वो बात अलग है। मतलब 1-2 महीना तो नहीं, अप्रोक्स बिफोर 1 मंथ के अंदर वो मतलब जो उसमें लिखा रहता है बाद के पीछे वो अपना काम कर रही है। तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ पेपर होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या करना है। ये नहीं कि देखो, जब वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो समझो कि 45 या 50 डेज ही मिलने वाले हैं आपको। इससे ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है, गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम में फिर आपके पास यही रहेगा कि सर टाइम कम है, अब क्या करें। 45 तो ज़्यादा बोल दिए मैंने, 50 डेज तो ज़्यादा बोल दिए। पता चला कि वो आपको 1 महीने दें, मतलब वो तो उनका इतना अपना मैंने लॉन्ग टाइम बता दिया कि 45 डेज या 50 डेज। वो आपको 1 महीना भी दे सकते हैं। अक्टूबर पूरा निकलने वाला है, फिनिश होने वाला है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग के नवंबर में, मिड नवंबर में या लास्ट में नोटिफिकेशन दे दिया, वो दिया कि दिसंबर के लास्ट में पेपर है, तो फिर तो आप गए, आपके पास 1 महीना रह जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोटिफिकेशन के भरोसे मत बैठिए गाइस। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उस पर पूरा फोकस करिए। इतना कंपटीशन है कि 2023 में पात्रता परीक्षा वाले एग्जाम लिया था, तो मैं आपको बताऊं, हॉल की हॉल फेल थे। जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे सब दोस्तों ने भी शेयर किया है, एक्सपीरियंस है कि सर 350 बच्चे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 बच्चे पास हुए, सारे फेल। सिर्फ मैं पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूँ, 75 नंबर तक वो नहीं ले आ पाए। टू डिफिकल्ट उनने इस टाइप के फैक्ट उठाए, इस टाइप का उनने आउट ऑफ द सिलेबस पेपर बनाया कि बच्चों के तोते उड़ गए, पास ही नहीं कर पाया वो। तो वो जो एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब जो तो आपको पता है कि एग्जाम जब होता है तो आधे घंटे वो आपको बैठाए रहते हैं एग्जिट करने के लिए कंप्यूटर पे। तब मेरे दोस्त बोले थे सर सारे कंप्यूटर चेक किए, फेल 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 फेल। अगर 20 कंप्यूटर निकलेंगे तो पता चला किसी की एक पास मिल जाए, मतलब वो भी नहीं, पूरी रो फेल। ऐसा वर्ग 2 में भी हुआ हो। तो इस टाइप के पेपर देखो बन के आ रहे हैं। यू हैव लेस टाइम फ्रॉम टुडे, आज से भी आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप नोटिफिकेशन के भरोसे मत रहिए। यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो वो देखो जी, और आपको पता है कि वैकेंसी कैसी आती है। थोड़ी वैकेंसी आ रही है, पता चला कि क्वेश्चन वैकेंसी है 50 और फॉर्म डर गए हैं 3 लाख के लाने। अब आप कहाँ हो। बिल्कुल श्योर ऐसा तो होने वाला है ना। बीएड डीएड सब बच्चे कर रहे हैं, बीएड का तो आजकल भरमार मची, अच्छी बात है, करें, बहुत बढ़िया है। लेकिन भरमार में से आपको क्रीम जैसा बनना है, तो उसके लिए तो श्योर है कि आपको अपने आप को पूरा तपाना पड़ेगा। और जो सिलेबस ऑलरेडी मेंशन किया गया है या नहीं किया गया है, जो आपको सिलेबस पता नहीं, तो आपको पता सब्जेक्ट पूरा आना है। आपकी अपने विषय पे कमांड बनाना जरूरी है। बस थोड़ी हल्की सी, बस यही सरकार से गुजारिश है कि वैकेंसी का थोड़ी नंबर सही कर दे। अभी नहीं कि पता चला कि अभी जो 2023 में ऐसा रहा है कि एक विषय में एक कैटेगरी के लिए 6-7 वैकेंसी, अब कहाँ तक कोई फाइट करेगा। उसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसी हैं, बट आधी से ज़्यादा तो बैकलॉग में चली गई हैं। इसके बाद फिर कोटा मिला है, गेस्ट का मिला है, फीमेल का मिला है। इसके बाद फिर जब वो सब में डिवाइड होती है ना पूरी कैटेगरी में, तो 5-5 8 वैकेंसी बच जाती है। तो
ये भी है थोड़ी, मतलब ये सोचने वाली बात है। तो बस सरकार से हल्की सी यही गुजारिश है कि नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि बच्चे वहाँ स्टैंड कर सकें और फाइट कर सकें आराम से। वो फिर तो बाय लक भी होता है, आपने कितनी ऑनेस्टी मेहनत की है वो भी रहता है। तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन के भरोसे बिल्कुल मत रहें गाइस। मिड नवंबर या स्टार्टिंग नवंबर में नोटिफिकेशन को मतलब पटाखा सा फोड़ देना है, या लास्ट के नवंबर में कभी भी आ सकता है। जो तो पता है कि डला है उसमें तो आना ही है वो। यदि उनने चलो ठीक है नवंबर निकाल के दिसंबर में दे दिया, तो जनवरी फरवरी में करवा देंगे। वो पात्रदायी तो होना है, मैं सुने थोड़ी लेना है, मैं से थोड़ी वो तुम्हें टाइम देंगे करने के लिए। मतलब 2-3 महीने का गैप रहेगा ऐसा। उनने 2023 में भी किया था। और तो यदि आपको सिलेक्शन फाइनली चाहिए, लिस्ट में अपना नाम चाहिए ना, तो आप डेट का वेट मत करिए, अपने विषय पे कमांड बनाइए। देखो एक विषय पे कमांड बनाने से पता क्या होता है, आपका सेट भी क्लियर, नेट के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, बारीकी का भी हो रहा है, और कोई अदर स्टेट का पीजीटी वगैरह होता है तो उसके लिए भी आप तैयार हो रहे हैं। सारे जो पूरे बन रहे हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ एक तैयारी से ही नहीं है कि आपको अलग से पता चला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट में आपको पीजीटी का अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वही आना है, वही आना है, अलग से बिल्कुल भी नहीं आना है। तो पीजीटी, सेट, नेट एज वेल एज बरेगी का तो आपका तगड़ा तैयार हो ही रहा है। तो अभी आप पता क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं, अभी आप हल्का सा थोड़ी सी एनसीईआरटी फोकस कर लीजिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी पे। क्योंकि देखो फैक्चुअल तो क्वेश्चन सब पे बन जाएंगे, या कोई उसने उठा के अंदर से कोई फैक्चुअल ऐसा क्वेश्चन लेके आएगा जो आप पे नहीं बनेगा, टू डिफिकल्ट है, आपकी वर्क हार्ड करने के बाद भी वो क्वेश्चन आप पे नहीं बना, तो आप समझ लो कि वो क्वेश्चन किसी बनने वाला नहीं है। फिर एक्सेप्शन होगा, एक दो बच्चों में बन जाए वो बात अलग है। अदरवाइज यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है ना, तो एनसीईआरटी से आपको जो स्टोरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, वो आप सही कर ले जाएंगे, बस वहाँ प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा। तो बस मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि यू नो यू हैव फुल टाइम फ्रॉम टुडे, ज़्यादा टाइम है आपके पास, विदाउट एनी टेकिंग रिलैक्स, रिलैक्स मतलब कोई रिलैक्स वो प्रेशर जैसा कोई, विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, कोई प्रेशर भी नहीं है अभी। उस टाइम पे तो आपके पास प्रेशर ही रहेगा, नोटिफिकेशन आ गया होगा, कम टाइम भी रहेगा, ये पढ़ना है वो पढ़ना, उस टॉपिक में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है, तो वो सब रहेगा। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो आप रिलैक्स होके एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करके उसको पूरा क्लियर कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि जो कहानी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो तो आप पे तभी बनेगी जब आपने होल स्टोरी टॉपिक की पढ़ी होगी, और बस वही आपका सिलेक्शन है। इजी क्वेश्चन तो सभी कर ले जाएंगे, वो डिफिकल्ट महा डिफिकल्ट रहेगा वो सभी गलत कर देंगे। एक आदि को बच्चा निकलेगा जो मैंने आपको बताया एक्सेप्शन होगा, तो फिर तो वो एकदम ही एक्सेप्शन है। तो यही है, उस एक्सेप्शन में आपको जाना है ना, तो प्लीज एनसीईआरटी और जहां जहां आपकी कोई टॉपिक में कमी हो उस पर आप पूरा फोकस करिए, और पूरे पत्ते खोल दीजिए एग्जाम, मतलब अपने सिलेबस के, फिर तो सिलेक्शन आपका श्योर है। कॉन्फिडेंस भी आता है, बिल्कुल आता है कि आई हैव 100% डन, वी कैन डू एनीथिंग अबाउट माई सब्जेक्ट। हाँ जी, थिंकिंग अपने माइंड में आने लगती है कि आप कर सकते हैं कुछ भी, तैयार, हमने पूरा सिलेबस का डब्बा बजा दिया, और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए आपके पास पूरा टाइम भी है, लग जाइए 100%। और नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी इंतजार मत करिए गाइस, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आना है, उन्होंने डाला भी, उन्हें सारे एग्जाम करवा भी दिए हैं अपने वादे के अकॉर्डिंग। और भी कुछ अपडेशन वो करना चाहेंगे तो अपडेट तो नहीं करेंगे, उन्हें पता तो बिल लेना ही है। टाइम ड्यूरेशन में आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो बात अलग है। जितना आपको टाइम मिलेगा उतना आप रिलैक्स तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो बस यही वीडियो था जो मुझे बनाना था। वीडियो पे काफ़ी भड़बड़ मची हुई है, कब नोटिफिकेशन आएगा, पेपर होगा कि नहीं होगा, कि मुझे नहीं लगता पेपर होगा, कमेंट में मेरे आया कुछ। तो बस मैं ही इसलिए मैंने सोचा कि सभी दोस्तों को बस यही बता दें कि रियलिटी है क्या। तो बस यही वीडियो था। ऐसी कोई बड़ी के संबंधित कोई अपडेट आती है तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सब लोगों को उसके बारे में अवेयर करूंगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों, आप लोगों से ही रिक्वेस्ट है, ताकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या कोई अदर एग्जाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है, एज विलेज को एडमिट कार्ड ऐसा कोई सिस्टम आता है, तो वी कैन शेयर यू फर्स्ट टाइम करने की कोशिश करूंगा मैं। तो चलो मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।